देखिए, फंक्शन टॉपिक का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डोमेन, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, ये हमने सीखा। और कुछ पार्ट हमने ये भी सीख लिया था कि इसकी पहचान कैसे करते हैं। लेकिन पहचान को हम एक बार दोबारा एक दो एग्जाम्पल लेकर वो समझा देते हैं, इसमें कंफ्यूजन ना रहे आपको कहीं भी कि भाई कौन सा रिलेशन फंक्शन है या कौन सा नहीं है। इन चारों एग्जाम्पल से वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, पहला हमारे पास है, देखिए हमारे पास a to b एक फंक्शन है, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। 1 के साथ मैपिंग है, 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ, या ये कहें कि इमेज 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, तो ये हमारा फंक्शन है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको 1 फंक्शन भी हम बोल देते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ हमारे पास 1 की इमेज 1 के साथ है और 2 की इमेज भी 1 के साथ है, 3 की इमेज 2 के साथ है। ये 3 है, खाली रहेगा, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमारा एक फंक्शन है और इसको हम बोल देते हैं मैनी 1 फंक्शन ना। अब बात आती है यहाँ कि थर्ड में इस 1 की इमेज 1 पे और 1 की इमेज 2 पे, 2 की 3 पे और 3 की 4 पे। तो यहां हम देख रहे हैं इस 1 की इमेज, 2 इमेज हमें मिल रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा है कि यूनिक एलिमेंट होना चाहिए हमारा, या यूनिक इमेज होनी चाहिए। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, इसकी डबल इमेज नहीं होनी चाहिए, तो फंक्शन नहीं होगा, तो ये फंक्शन हमारा नहीं है। यहाँ ये देख लेते हैं, 1 की 1 के साथ है, 2 की 2 के साथ है, 3 की 3 के साथ है, और इस 4 की कोई इमेज नहीं है, इस 4 की कोई इमेज नहीं है। तो डेफिनेशन ये कहती है फंक्शन की कि कोई भी एलिमेंट डोमेन में ऐसा नहीं होना चाहिए, इस डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई ना कोई इमेज ना हो। एक यूनिक इमेज उसकी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। फंक्शन को हम क्या कहते हैं? अगर किसी ऐसे व्यक्ति से पूछा जाए जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का नहीं हो, तो फंक्शन किसे कहते हैं? शादी ब्याह पार्टी को खाने पीने जाते हैं, यहाँ उसको फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ सपोज कीजिए ये पर्सन है और ये प्लेटें हैं, ये एक पहले व्यक्ति को पहली प्लेट मिल गई, इसको दूसरी मिल गई, इसको तीसरी मिल गई, सबको एक प्लेट मिल गई, सबने खाना खाया, घर आए, पूछा किसी ने भाई किधर गए थे कि फंक्शन में गए थे, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ ये 2 व्यक्ति हैं, दोनों ने एक प्लेट शेयर कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। इसको भी एक प्लेट मिल गई और एक प्लेट खाली रह गई। प्लेट तो कभी कंप्लेन नहीं करती ना, आदमी कंप्लेन करते हैं, तो ये कहेंगे भाई भैया फंक्शन था, फंक्शन में गए, 2 आदमी ने शेयर करके खाना खा लिया। अब बात आती है यहाँ ये जो व्यक्ति है पहले वाला, ये दोनों हाथों से खा हुआ है, खा रहा है, इस प्लेट को भी उठाए घूम रहा है, इसको भी उठाए घूम रहा है। तो ये दूसरा क्या कहेगा? कहने भाई ये पहले वाला तो ठीक नहीं है, कुछ हिसाब, इसने तो बड़ा गंदा पेशाब कर दिया, अगर इसके पैरों में जूते ना होते तो पैरों से भी खा लेता। तो इस तरह का फंक्शन कोई पूछेगा तो वो कहेगा ये फंक्शन नहीं है। लास्ट में हमारा यहाँ ये सभी बुलाए गए थे फंक्शन में, लेकिन इसको जब खाना ही नहीं मिला तो ये क्या बताएगा घर से जाके भाई क्यों बुलाया था हमें जब आपको खाना नहीं देना था? तो ये कहेगा वो फंक्शन था ही नहीं, तो इस हिसाब से ये हमारा फंक्शन नहीं रहता है। दूसरा एक बहुत छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, काफी लोअर लेवल का है वैसे तो। देखिए यहाँ ये इस डोमेन में ये सपोज कीजिए ये एलिमेंट है पुत्र और ये है पिता, तो इसका पिता ये है, इसका ये है, इसका ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये 2 भाई हैं, 2 के एक पिता भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पिता एक है, इसका भी एक है, ठीक है, ये भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पुत्र ये नहीं हो सकता ना, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। यहाँ देखिए ये है, इसका पिता कौन है भाई, ये तो बताना पड़ेगा ना, कोई ना कोई तो पिता होगा इसका, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से हम इसको याद करने के लिए बड़ा अच्छा है, समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि फंक्शन क्या है। इन दोनों उदाहरण को आप याद रखिएगा, इसकी पहचान आपको समझ में आ जाएगी। दूसरी एक बात और, इसको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें, ग्राफ की फॉर्म में देखें, क्योंकि फंक्शन के ग्राफ भी होते हैं ना, कि
आप कैसे बता सकते हैं देख के कि ये फंक्शन है नहीं है? इस ग्राफ में, किसी ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कि ये एक फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखिए ये तो वर्टिकल लाइन है, वाई एक्स को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। वर्टिकल लाइन कोई भी कहीं भी अगर किसी फंक्शन को एक से ज्यादा बार काटती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। किसी ग्राफ को एक से ज्यादा बार काटती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। सपोज लीजिए ये हमारे पास है, ये क्या है? पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। और वर्टिकल लाइन खींचिए, जितनी भी खींचेंगे आप कितनी बार काटते हैं? 1 2 1 2 यानी 1 2। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहां देखिए ये एक हमारे पास लाइन है जिसका नाम है y इक्वल टू x। तो इसको कहीं से भी आप काट लीजिए, कोई सी वर्टिकल लाइन से काट लीजिए तो एक ही बार काटेगी, जहां भी देखिए एक ही बार काटती है, तो ये हमारा फंक्शन है। या हम ये इक्वेशन ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। पहली इक्वेशन है वृत्त की, सर्कल की, ये वृत्त है हमारा और इसका जो केंद्र है वो क्या है? मूल बिंदु है 0 0, त्रिज्या 3 है। तो यहाँ इसको भी देखें, अगर वर्टिकल लाइन इसके पैरेलल वाई एक्सिस से खींचे तो ये भी कहां काटती है? 2 जगह काटती है, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। कहने का मतलब ये है x की एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है हमारी, लेकिन y की फंक्शन में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। फंक्शन क्या करता है? x की फॉर्म में इनपुट हम देते हैं और y की फॉर्म में हमें आउटपुट मिलता है। x को हम डोमेन बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो y की कभी भी हमारी 2 वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ एक और एक ही वैल्यू होगी। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो भी हम बता सकते हैं कि वो ग्राफ फंक्शन है या नहीं है। जैसे यहाँ अगर एक रैंडमली हमें पता ही नहीं है ये किसका ग्राफ है, या ऐसे कुछ दे दिया, तो अब इसको हम यहाँ देखें, ये वर्टिकल लाइन ना, ये ऐसे ये कट गया, 3 जगह कट गया, ये 2 जगह कट गया, है ना। तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। तो ग्राफ को देख के बता सकते हैं हम कि वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अब इसको फिर हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में समझाया था, उसी से हम एक चीज और क्लियर करेंगे। क्या करेंगे? देखिए ये हमारे पास डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है। ये है डोमेन और ये कोडोमेन। ये हमारे पास सेट ए और ये बी, ये फंक्शन एफ डिफाइन कर दिया जी हमने x प्लस 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 का कहां जाएगा? 2 पे जाएगा, ये 2 का 3 पे जाएगा, 3 का 4 पे और 4 का 5 पे। ये जो है ऐसे तीर लग गई इसमें। एक एलिमेंट हमारा ऐसा बन गया जो किसी का तीर नहीं है, किसी का तीर नहीं है। इसको हम, ये हमारा खाली रह गया, इस पर हम ये ऐसे क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई इनटू। तो ये जो एक बच रहा है जिसपे हमने इनटू का निशान लगाया है, इसका मतलब ये हमारा इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन क्या कहता है? इनटू फंक्शन हम डेफिनेशन करते हैं। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन ये कहता है कि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर बचना चाहिए जो डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, उसे हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए भाई, जो बच गया 3 से उस पर क्या लग गया? एक कांटा लग गया। कांटा मतलब इनटू लग गया, और इनटू का मतलब वैसे तो मल्टीप्लाई होता है, इसको उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इस क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनटू बोलते हैं। तो मतलब इनटू फंक्शन ये हो जाएगा। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे कि भाई इनटू फंक्शन क्या है ना। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि कोई कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर बचे जो डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, उसे हम इनटू फंक्शन बोलते हैं।
यही है दूसरा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इसका उल्टा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, या 2 से ले लेते हैं। यही हमारा है f x इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है ना। 2 की 3 पे, 3 की 4 पे और 4 की 5। तो यहां पे इस कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो डोमेन की रेंज, जो डोमेन की इमेज ना हो। सभी के सभी आच्छादक हैं, सभी के सभी इसकी छाया में हैं, इसकी इमेज में हैं। इसको हिंदी में आच्छादक भी बोलते हैं, इसको छादक से याद रख सकते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। समझ गए ये ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन? ऑन टू मतलब आच्छादक, आच्छादक से याद रख सकते सारे छाया में हैं, किसकी? डोमेन के एलिमेंट की। इस ए के एलिमेंट की छाया में है सारे बी के एलिमेंट। और एक बात और यहां नोटिस कीजिए आप, देखो यहां ये जो कोडोमेन है ये रेंज के इक्वल हो जाता है। इसकी एक डेफिनेशन और भी है, जब रेंज इक्वल हो जाए कोडोमेन के, तब हम बोलते हैं कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। इससे बढ़िया इसको समझने का तरीका नहीं हो सकता कि अगर रेंज डोमेन के इक्वल हो जाए तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। इन टू फंक्शन कोई एक एलिमेंट कोडोमेन में रह जाए जो किसी की इमेज ना हो, कम से कम एक एलिमेंट, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो हमारा इनटू फंक्शन है। और इसको क्रॉस लगा के, इनटू लगा के भी हम डिनोट कर सकते हैं, इससे ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे। ये अगर आपको कोई चीज में समझ में ना आए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाके भी लिख सकते हैं। और आगे हम वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए इतना ही, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाइक कीजिए अगर पसंद आए, और शेयर कीजिए ताकि औरों का फायदा हो। धन्यवाद।